ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। गिरावट और गिरावट। बीते 3 दिनों से सोना चांदी की कीमतों के क्रैश होने का सिलसिला जारी है। इन 3 कारोबारी दिनों में ही चांदी करीब 1.50 लाख रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई है, तो दूसरी ओर सोने का भाव भी संभल नहीं पा रहा है और हर रोज भर के टूट रहा है। रविवार को बजट वाले दिन पर भी बाजार खुले ही सिल्वर प्राइस 27,000 रुपए का गोता लग गया, जबकि गोल्ड रेट में भी तकरीबन 9% की गिरावट आई है और ये 13,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। बता दूं आपको, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पढ़ रही थी और इधर बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। सोना चांदी अपने ऐतिहासिक बढ़त के बाद औंधे मुंह गिर गए, जिससे निवेशकों का करीब 16 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। बता दूं आपको, सोना चांदी के बढ़ते रेट को देखते हुए तमाम निवेशकों ने खूब सारा पैसा सोने और चांदी में निवेश कर दिया था, लेकिन मार्केट के धड़ाम होते ही निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है और उनका तमाम नुकसान हो गया है। बता दें कि भारत में सोने और चांदी की कीमतों में पिछले 3 कारोबारी दिनों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं ये गिरावट इतनी तेज है कि चांदी अपने हालिया उच्च स्तर से तकरीबन 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है। सोने का भाव भी हर दिन भारी गिरावट झेल रहा है। 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट पेश होने के दिन बाजार खुलते ही सोने चांदी में भारी बिकवाली हुई है। चांदी के भाव में 27,000 रुपए तक की गिरावट आई, जबकि सोने में लगभग 9% की गिरावट दर्ज की गई है और ये 13,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। इस क्रैश ने न सिर्फ निवेशकों को परेशान किया है, बल्कि मेटल सेक्टर के शेयरों और ETF में लोअर सर्किट लग गए हैं। जी हाँ, साथ ही बजट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने के ऐलान ने शेयर बाजार को जोरदार झटका दिया। सेंसेक्स 2300 अंकों से गिर गया और निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट आई है। बता दें, सोने और चांदी की कीमतों में ये गिरावट पिछले सप्ताह से शुरू हुई। गुरुवार को चांदी ने MCX पे 5 मार्च की एक्सपायरी वाली फ्यूचर्स में 4,20,048 रुपए प्रति किलोग्राम के नए जीवन काल उच्च स्तर को छुआ था। वहीं ये पहली बार था जब चांदी 4 लाख के पार गई, लेकिन अगले ही दिन यानी शुक्रवार को भारी बिकवाली शुरू हो गई। चांदी 1.28 लाख रुपए की गिरावट के साथ 2,91,922 प्रति रुपए किलोग्राम पे बंद हुई। रविवार को भी ये सिलसिला जारी रहा और चांदी का भाव 2,65,652 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर गया। कुल मिला के 3 दिनों में चांदी ने अपने उच्च स्तर से 1,54,396 रुपए तक सस्ती हो गई। वहीं सोने की स्थिति भी लगभग वैसी ही है। गुरुवार को सोने का भाव 1,93,096 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पे पहुंचा। इसके बाद गिरावट शुरू हुई और बजट दिन पर भी जारी रही। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। 3 दिनों में सोना 54,462 रुपए टूट के 1,38,634 रुपए प्रति 10 ग्राम पे आ गया। बता दें कि 1 फरवरी को MCX पे सोने का भाव 9% गिर के 1,43,205 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा और इंट्राडे में 1,36,185 रुपए तक गिरा। वैश्विक बाजार में भी सोना और चांदी में भारी बिकवाली देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चांदी 26% गिर के $85.20 प्रति औंस पे आ गई, जबकि सोने में भी बड़ी गिरावट आई। वहीं इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहले वैश्विक स्तर पे मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी फेड की ब्याज दर नीतियों का असर। निवेशक हाल ही के महीनों में रिकॉर्ड उच्च स्तर पे पहुंची कीमतों पे लाभ
बुकिंग कर रहे थे। इसके अलावा यूनियन बजट 2026 में सोने चांदी पे आयात शुल्क में बदलाव की अटकलें चली। कुछ जानकारों का कहना था कि बजट में सोने पे कस्टम ड्यूटी कम हो सकती है, जिससे घरेलू कीमतों पे दबाव आया। हालांकि बजट में ऐसा कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बाजार में पहले से बिकवाली का दबाव था। जानकारी के अनुसार सोने और चांदी की गिरावट का असर सिर्फ भौतिक बाजार तक सीमित नहीं रहा, मेटल सेक्टर के शेयरों में भी भारी गिरावट आई। वेदांता के शेयर 10% गिरे, हिंदुस्तान जिंक 10%, हिंदुस्तान कॉपर 18% से ज्यादा, हिंदाको 7% और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम 5% तक गिरे। सिल्वर ETF और गोल्ड ETF में भी 11% की गिरावट आई। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF और निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF में लोअर सर्किट लग गया। MCX के शेयर भी 10% गिर के 2,145 रुपए 25 पैसे पर पहुंचे, जो ये दिखाता है कि निवेशक मेटल से जुड़े सभी एसेट से दूर भाग रहे हैं। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026 से 27 पेश किया। भाषण की शुरुआत में IT सेक्टर को मदद देने का ऐलान हुआ, जिसमें टैक्स राहत इंसेंटिव शामिल हैं, जिससे शेयर बाजार में अचानक तेजी आई। सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ मिनटों के लिए उछाल देखा गया, लेकिन ये तेजी ज्यादा देर नहीं टिकी। वित्त मंत्री ने F&O ट्रेडिंग पे STT बढ़ाने का ऐलान किया। ऑप्शन प्रीमियर पे STT 0.1% से बढ़ा के 0.15% कर दिया गया। फ्यूचर्स पे STT 0.02% से बढ़ा के 0.05% कर दिया गया। वहीं इस ऐलान के साथ ही बाजार चंद सेकंडों में बिखर गया और मार्केट में हाहाकार मच गया। वहीं सेंसेक्स भी 2300 अंकों से ज्यादा गिर गया और निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट आई है। इंट्राडे में सेंसेक्स 2800 अंकों तक गिरा और निफ्टी 25,000 से नीचे चला गया। हालांकि निचले स्तर से कुछ सुधार हुआ, लेकिन बाजार में भारी नुकसान हुआ। कैपिटल मार्केट के शेयरों में लोअर सर्किट लगे। BSE और एंजल वन के शेयर 10% गिरे, ग्रो के शेयर 11% तक गिरे। बता दें कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे एक तरह का टैक्स है जो शेयर, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव की खरीद बिक्री पे लगता है। ब्रोकर खुद ही इसे काट के सरकार को जमा कर देते हैं। F&O ट्रेडिंग में STT सिर्फ सेल पे लगता है। फ्यूचर्स में STT ट्रेड वैल्यू पे 0.0125% पुराना था, जो अब 0.05% हो गया। ऑप्शन में प्रीमियर वैल्यू पे 0.0625% था, जो कि अब 0.15% हो गया। वहीं खरीद पे STT नहीं लगता। ये टैक्स इनकम टैक्स में बिजनेस एक्सपेंस के रूप में देखा जा सकता है, जिसको लेकर सरकार का तर्क है कि F&O में अत्यधिक सट्टेबाजी हो रही है, जो रिटेल निवेशकों को नुकसान पहुंचाती है। STT बढ़ाने से लोग सट्टेबाजी से बचेंगे और लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जानकार कहते हैं कि ये कदम सही समय पे नहीं उठाया गया। बाजार पहले से दबाव में था, वैश्विक अनिश्चितता थी। STT बढ़ने से ट्रेडिंग कास्ट बढ़ेगी, जिससे वैल्यूम कम हो सकता है। बता दें आपको कि ये बजट F&O ट्रेडर्स के लिए झटका है। F&O सेगमेंट में रिटेल निवेशकों की संख्या बहुत ज्यादा है। STT बढ़ने से छोटे ट्रेड्स महंगे हो जाएंगे। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इससे लिक्विडिटी प्रभावित होगी। कुछ का मानना है कि सरकार ने सट्टेबाजी रोकने के लिए सही कदम उठाया, लेकिन बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे बढ़ाना बेहतर होगा। सोने चांदी की गिरावट और बाजार क्रैश का असर निवेशकों पे बहुत बड़ा असर डालेगा। जानकारी के अनुसार सोना और चांदी सुनिश्चित निवेश माने जाते हैं। गिरावट में कई निवेशक डिप में खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन जानकार सलाह देते हैं कि अभी इंतजार करें। वैश्विक स्तर पर डॉलर मजबूत है, जो कीमतों पर दबाव डाल रहा है। बजट के बाद बाजार स्थिर होने पे फैसला ले। कुल मिलाकर ये सप्ताह निवेशकों के लिए यादगार रहा। सोने चांदी की रिकॉर्ड गिरावट और बजट के STT ऐलान ने बाजार को हिला दिया, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव आम है। निवेशक धैर्य रखें और लंबी अवधि की सोचें। वह इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM।